हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने ऑलरेडी दोस्तों आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं दोस्तों। ये 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो फटाफट पेपर से पहले हम एक दिन पहले इन वीडियो को अपलोड कर देंगे आपको दोस्तों। आप लोग ऑलरेडी देख रहे होंगे, पेट के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इस समय दोस्तों जो हमारी सीरीज है वो 5वें नंबर की सीरीज है। तो अभी इसमें से टोटल जो 70 क्वेश्चन होंगे, मैंने पहले से इनमें क्वेश्चन आंसर टिक लगा रखे हैं, जिसमें से दोस्तों हमें पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। इससे क्वेश्चन फटाफट होते हैं, ओनली क्वेश्चन और आंसर हो पाते हैं और कम समय पर हो पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा इसमें से जो पहला प्रश्न आता है उसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती। तो दोस्तों असम है, इनमें से सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड, ये नेपाल से इसकी सीमा लगती है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? दूसरा नंबर आता है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। तो दोस्तों पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान दोस्तों इधर आ जाता है, इस साइड पाकिस्तान आ जाता है, और दोस्तों पश्चिम बंगाल इस तरफ आ जाता है। तो कॉमन सी बात है, इसमें से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन दोनों दोस्तों से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आता है हमारा। तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या पूछा जा रहा है? तीसरे नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि फुलकारी कथा और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कढ़ाई प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर आता है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर पांचवा नंबर प्रश्न आता है, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? दोस्तों ये मानव अधिकार से संबंधित है। फिर इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर में हमें मिलान करना है राज्य और प्रतिनिधित्व, यानी कि इन लोकसभा राज्यों के जो प्रतिनिधित्व उनमें से कितने कितने हैं। यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश के 25 हैं, तमिलनाडु के दोस्तों 39 है, महाराष्ट्र के दोस्तों 48 है, छत्तीसगढ़ के दोस्तों 11 है, और पश्चिम बंगाल के दोस्तों 42 हैं। वो हाँ 42 हैं। ये दोस्तों पहले से हमने ऑलरेडी मिला रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में दोस्तों और हमें पढ़ाने में काफ़ी आसानी हो पाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिस है, ऑलरेडी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको दोस्तों। इसमें से जो हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्थान कार्य करती है? तो दोस्तों एनएसओ करता है। फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर डैश के अनुसार मापा जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कि वर्ष भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? दोस्तों 2016 में किया था। फिर इसके बाद 11 नंबर आता है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था? दोस्तों ये यानी कि सितंबर 2014 में किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? तो दोस्तों भोजन, काम और उत्पादकता, यही दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था या वाक्य था। 13 नंबर प्रश्न आता है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? तो दोस्तों क्या होता है कि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, जिससे दोस्तों जो उष्मा है उससे ट्रांसफर नहीं हो पाती, इस वजह से दोस्तों बर्फ से बहुत देर तक रुकी रहती है। फिर 14 नंबर प्रश्न आता है कि हृदय के संकुचन को डैश भी कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्टोल कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 15 नंबर, एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक यानी एजेंट जिम्मेदार है? तो दोस्तों विषाणु, जिसे हम बोलते हैं वायरस, इसको इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, ऐसे विषाणु बोलते हैं। फिर इसके बाद 16 नंबर आता है, समान तत्व के सभी आइसोटोप क्या होता है? दोस्तों तो इसमें से ऑप्शन ये वाली नहीं सही है। जो समान तत्वों के सभी आइसोटोप में से जो क्या होता है दोस्तों, वो होता है यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें से, एक जैसी पारमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु भार के अनुसार। फिर नेक्स्ट आता है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन, यानी नींबू में दोस्तों लैक्टिक एसिड नहीं होता है दोस्तों, साइट्रिक एसिड होता है। संतरे में दोस्तों साइट्रिक एसिड होता है, सिरके में एसिटिक एसिड हो, टमाटर में आक्जेलिक एसिड हो, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं दोस्तों उसमें साइट्रिक एसिड होता है, तो नींबू साइट्रिक्स में आ जाएगा। लैक्टिक दोस्तों पाया जाता है किसमें? ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मिल्क में पाया जाता है। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है। 8वें से, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में संविधान 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनको निर्धारित किया गया है, ये 51 ए में है। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद ये 38 देता है, परमिशन देता है। फिर इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न में है, एक मिनट,
हाँ 20 नंबर हमारा प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति इस्तीफा देता है। फिर इसके बाद 21 नंबर आता है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय फाइनेंस विवादों को निपटारा है तो मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों वित्त आयोग इसकी मुख्य एजेंसी होती है। वित्त आयोग में दोस्तों जो हेड होता है वो दोस्तों इकोनॉमी का एक्सपर्ट होता है। ठीक है। फिर इसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय में। 23 नंबर है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? दोस्तों मोहन सिंह था। जो मोहन सिंह थे वो आज़ाद हिंद फौज के दोस्तों क्या थे? प्रथम सेनापति थे। 24 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। फिर इसके बाद 25 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कार्याची अधिवेशन हुआ था ये दोस्तों हुआ था 1931 में ही। और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और पूना समझौता दोस्तों 1932 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें से ये हमारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इसमें से जो हमारा क्वेश्चन आता है कौन सा आता है? एक मिनट, हाँ इनको सम्मिलित करना है तो दोस्तों 1 2 ये याद रखिएगा। इसमें से एक मिनट, इसमें से जो हमारा सही होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर में है, कीरा अधिनियम को मांटी चेसफोर्ड सुधार नियम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत जाना जाता है। जो मांटी चेसफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जो अधिनियम आया था वो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न आता है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं को सही समूह का चयन करें। ठीक है, तो वैदिक काल के देवताओं दोस्तों वो अग्नि है, इंद्र है और सोम है। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न क्या है? 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों ये राजगृह में आयोजित हुई थी। 31 नंबर है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुलेखित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा एक सुलेखित नहीं है? यानी कि दोस्तों इसमें से दीवान ए मुक्तराज अलाउद्दीन खिलजी की है दोस्तों, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक की, और दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक की, दीवान ए रियासत ये दोस्तों बलबन की नहीं है। ठीक है, बलबन। फिर इसके बाद 33 नंबर प्रश्न आता है 33 नंबर, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन दोस्तों किसके कारण होते हैं? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से हम सूर्य ऑप्शन लगाएंगे, सूर्य के कारण होते हैं। फिर इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न, इसमें से निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी हरी जो गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, वो उड़ीसा में स्थित है। 35 नंबर प्रश्न आता है, हिंद महासागर का आकार क्या है? तो हिंद महासागर का जो आकार है दोस्तों वो एक त्रिभुजाकार है। ठीक है, फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न में आते हैं। 36 नंबर हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है 36 में? 36 में दोस्तों इसमें से दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान से कौन है? दोस्तों सहारा जो सबसे गर्म है दोस्तों। आटाकामा दोस्तों सबसे शुष्क आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों चाइना है। फिर इसके बाद 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, ये भी पूछ रहा है। तो 38 नंबर हमसे पूछ रहा है दोस्तों, एक मिनट, हाँ 38 है दोस्तों, यानी भोज ताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद सही मिलान वाला आता है 39 नंबर, इसमें से हमें मिलान करना है, जिसमें से हरियाणा दोस्तों चंडीगढ़ है, राजधानियाँ हमें मिलाना, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तराखंड की देहरादून है, इनको आपको मिलान करना है। फिर 40 नंबर प्रश्न आता है, ये भी मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें से दो मिलान करना है, राजधानी यानी सूडान का दोस्तों खार्तूम हो जाएगा, मालदीव का माले हो जाएगा, बुल्गारिया का दोस्तों सोफिया हो जाएगा, और स्वीडन का दोस्तों स्टॉकहोम हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बाद बढ़ते 62 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 62 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या आता है, 62 पूछ रहा है हमसे कि उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों गोरखपुर में की जाएगी। 63 नंबर है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन यानी पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो दोस्तों 55 स्टेशनों को।
फिर इसके बाद 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर प्रश्न क्या है कि जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर का बनाया गया है? तो दोस्तों राहुल चौधरी को बनाया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 65 नंबर आता है। 65 नंबर है विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये पूर्वी चंपारण में बनाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों रामायण मंदिर है। 66 नंबर प्रश्न है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 67 नंबर प्रश्न आता है। 67 नंबर प्रश्न है अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री कहाँ नमो पथ देविका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों ये दमन में समर्पित किया है। 68 है भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये मुंबई में इसका किया जा रहा है। फिर इसके बाद 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न दोस्तों मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को तेहरान में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद 70 नंबर प्रश्न आता है। 70 नंबर प्रश्न दोस्तों कि जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर 20 यानी कि पुरुष एथलीट चुना गया है? तो दोस्तों सेल्वा प्रभु सित्र यानी कि थिरुमन को चुना गया है। देखो दोस्तों वीडियो के हमने ऑलरेडी ये हमारा दोस्तों 5वें नंबर का वीडियो है, तो इसका मतलब दोस्तों सारे वीडियो 11-11 मिनट के बने हैं। अगर आप सारे वीडियो देखेंगे दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे प्लेलिस्ट में दोस्तों आप मुश्किल से 2 से ढाई घंटे में आप लगभग 200 यानी कि 450-500 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ये 2 घंटे में आप इतने क्वेश्चन अटेंड, क्योंकि फास्ट पढ़ाते हैं, वीडियो की स्पीड भी बढ़ा देते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ये दोस्तों जीके है, जीके को दोस्तों सिर्फ पढ़ाया जा सकता है ना कि समझाया जा सकता है। वो जीएस होता है दोस्तों जो हम समझाते हैं। जीएस के ऑलरेडी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, तो जीएस पढ़ने का इस समय आपके पास टाइम नहीं है। यूपी पेट का एग्जाम है, जीके आता है, तो जीके पढ़िएगा आपको। और हाँ वीडियो अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा, कोई भी एग्जाम आएगा, उसकी ऑलरेडी हम जीके जीएस की क्लास चलाते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उस रिलेटेड से आप दोस्तों, और अगर हाँ वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने किसी दोस्त के पास रेफ़र कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ताकि उसका भी दोस्तों पेपर अच्छा बने। इसमें से कोई कंपटीशन का पेपर तो है नहीं दोस्तों। चलो बढ़ते हैं। ये दोस्तों इस जगह से हमारी प्रैक्टिस 6 स्टार्ट हो जाती है, तो प्रैक्टिस 6 का दोस्तों हम दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें से यहीं तक हम अपना वैसे वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।